Good morning, students. How are you? Fine. Thank you, dear children. Welcome to our पेज ऑनलाइन क्लासेज. प्यारे बच्चों, हम लोग अभी स्टैंडर्ड 7 का हिंदी डॉली पढ़ेंगे. पाठ 19. पाठ का नाम है चाय एक अद्भुत पेय. पाठ का क्या नाम है? चाय एक अद्भुत पेय, जो लेख है. आप सभी अपने समक्ष पाठ्य पुस्तक निकाल लें और ये आपके स्फूर्ति प्रदान करने वाले आप सभी पढ़ेंगे चाय एक अद्भुत पेय, जो लेख है. तो आप सभी अपने समक्ष पाठ्य पुस्तक निकाल लें प्यारे बच्चों. चाय का परिचय देने की आवश्यकता ही नहीं है. आज जहां भी जाएं, जिसके यहां जाएं, जिसके द्वार पर जाएं, केवल और केवल चाय तो अवश्य ही मिलेगी. चाय एक अंतर्राष्ट्रीय पेय है. आप रेलवे स्टेशन पे जाएं, बस स्टैंड में जाएं, यत्र तत्र जगहों पर यदि जाते हैं तो आपको चाय गरम की आवाज अवश्य सुनाई देती है. अब चाय की एक प्याली शरीर में स्फूर्ति जगाकर हमें तरोताज कर देती है. आधी से अधिक जो दुनिया इसका प्रतिदिन सेवन करती है, देश के अधिकतर लोग दिन की शुरुआत ही चाय से करते हैं. बेड टी मिलता है, उसके बाद बिस्तर छोड़ते हैं. पहले बेड टी, उसके बाद कोई काम. ये नहीं कि पहले काम करेंगे, सो नहीं, सोए बिस्तर पे ही चाय चाहिए, उसके बाद ही बिस्तर छोड़ेंगे. तो भारत में चाय की लोकप्रियता इतनी अधिक है कि इसे राष्ट्रीय पेय बनाने की बात की जा रही है. अरे भैया जी, उठते बैठते सुबह शाम चाय पीने की तलब साथ नहीं छोड़ती. तलब शब्द का अर्थ होता है इच्छा. सोने जा रहे हैं, सोने के समय यदि कर दिया जाए, चाय की चुस्की लिया जाए, हाँ बने एकदम बने, कोई दिक्कत नहीं है, नो टेंशन. तो ऐसी तलब रहती है. लोग इसे स्फूर्तिदायक पेय तो मानते ही हैं. कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि यह गर्मा गर्म चाय पीने से सिर दर्द गायब हो जाता है. अरे भैया, चाय पिया सिर दर्द समाप्त हो गया, इतनी बड़ी टेंशन की बात होती है कि सिर दर्द समाप्त हो जाता है. और चाय एक ऐसा सामान्य पेय है जिसे कभी भी कहीं भी पिया जा सकता है. और आदर सत्कार का तो सबसे सुलभ और सस्ता पेय चाय ही है. बस एक कप चाय, आओ भाव हो गया, चाय पी लीजिए, चाय पी लीजिए. और भैया कुछ नहीं हो तो गरम गरम मुंह पका लीजिए और आराम से चले जाइए. वही आभाव हो गया. तो चाय एक ऐसा सामान्य पेय है जिसे कभी भी कहीं भी पिया जा सकता है. आदर सत्कार का सबसे सुलभ और सस्ता पेय चाय ही है. प्यारे बच्चों, जब शुरुआती दौर थी, प्रारंभ में अंग्रेजों ने भारतीयों को चाय पीने की आदत लगाई. तब से रेलवे स्टेशनों पर, बस अड्डों आदि जहां जहां पर भीड़ भाड़ वाले स्थान होते हैं, स्थानों पर नारे लिखे गए, रोज चाय पियो ज्यादा दिन जियो, रोज चाय पियो ज्यादा दिन जियो. नारा लग गया. और भैया क्या बात हो गया, चाय पीने से अधिक दिनों तक जिएंगे. तब रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों इत्यादि पर होने लगा. तो और तब से अब तक का चाय सफर चुस्कियां लेता हुआ जारी है. चाय का सेवन हम किसी भी समय कर सकते हैं. यह सभी जगह शोभा बढ़ाती है। सभी जगह जो है चाय क्या करती है, शोभा बढ़ाती है।
अब चाय के जन्म की कहानी जब पढ़ते हैं प्यारे बच्चों तो बहुत ही रोचक है। चाय एक किंवदंती के अनुसार बोधि धर्म नामक एक बौद्ध भिक्षु धर्म प्रचार के लिए भारत से चीन गया। कहां से कहा गया? तो भारत से चीन गया। कौन गया? तो बौद्ध भिक्षु गए। कहां गए? धर्म प्रचार करने के लिए गए। अब एक दिन ध्यान करते समय उसे आलस्य ने आघेरा। कार्य कर रहे थे और कार्य करते समय आलस्य सा घेर गया। तो आलस्यवश्य उसके नेत्र निलिमित होने लगे। निलिमित शब्द का अर्थ होता है प्यारे बच्चों की आंखों की पलकी बंद होना, जिसको कहते हैं निंदिया महाराजा जाना, वहां जाना, ये निलिमित होने लगा। यह देख उसे क्रोध आ गया और उसने अपनी पलकें नोच कर फेंक दी। पलकें बताइए, पलकें नोच कर फेंक दी। जहां जहां जिन जिन क्षेत्रों में पलकें गिरी वहां पौधे उग आए। अब बताइए, पलकें से पौधे उगाए। उसने उनकी पत्तियों का सेवन किया जिससे वह पुनः स्फूर्तिवान होकर ध्यान मग्न हो गया। ये पौधे की ही चाय के पौधे कहलाए और पलके जो जन्म पौधे के रूप में हो गए, यही पौधे ही चाय के पौधे कहलाए। अब इस कथन की जो सच्चाई के बारे में कोई तो प्रमाण उपलब्ध नहीं है, परंतु यह स्वीकार किया जाता है कि चाय का जन्म स्थान चीन है। चाय का जन्म स्थान कहाँ है? तो चीन है। वहीं से इसका विश्व भर में प्रसार हुआ, यानी प्रचार हुआ, फैलाव हुआ। कहां से हुआ? तो चीन से हुआ। अब एक बार की बात है कि एक चीनी दूत इंग्लैंड की महारानी के दरबार में गया। किसके दरबार में गया? तो चीनी दूत इंग्लैंड की महारानी के दरबार में गया। वहां उसने एक पैकेट चाय भेंट की। अब कहा जाता है कि महारानी ने चाय की पत्तियों को उबलवा करके पानी तो फिकवा दिया, फिर भी उन्हें रोटी के साथ मिलाकर खाया। पानी फिकवा दिया और रोटी के साथ मिलवा करके खाया। धीरे धीरे चाय के गुणों का प्रचार हुआ और यह पूरे यूरोप में फैल गई। यह पूरे कहां फैल गई? यूरोप में फैल गई, या पूरे यूरोप में फैल गई। अब कह सकते हैं कि बच्चों की कहवा या कॉफी चाय जैसा एक ही पेय है। अब कहवा कहें या कॉफी कहें, एक ही पेय है। और भारत में विश्व के उत्पादन का, हमारा जो देश है भारत, इन देशों में विश्व के उत्पादन का केवल 4.5% यानी 4.5% कहवा ही पैदा होता है। किंतु उत्तम स्वाद के कारण इसका मूल्य विश्व बाजार में सर्वाधिक है, यानी सबसे अधिक है। भारतीय कहवा को मधुर कहवा भी कहा जाता है। भारतीय कहवा को क्या कहा जाता है? मधुर कहवा कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग चलेंगे कुछ शब्दार्थ की ओर। शब्दार्थ लिखें। शब्दार्थ आ गया पेय। पेय शब्द का अर्थ होता है प्यारे बच्चों पीने योग्य पदार्थ। पीने योग्य पदार्थ, ठीक है। सेकेंड दे देंगे तलब हो गया। तलब शब्द का अर्थ होता है इच्छा, चाह, जिज्ञासा, इच्छा। स्फूर्तिदार, स्फूर्तिदार, स्फूर्तिदार या स्फूर्तिदायक, स्फूर्तिदायक। तो स्फूर्तिदायक शब्द का अर्थ होता है फुर्ती प्रदान करने वाला, फुर्ती प्रदान करने वाला, करने वाला। नेक्स्ट देंगे निमिलित हो गया। बताइए निमिलित। निमिलित शब्द का अर्थ होता है आंखों की पलके, आंखों की पलकें, पलकें बंद होना, यानी मुंदा जाना, बंद होना। और प्रसार हो गया। प्रसार माने चारों तरफ फैलाव हो गया। आपसे पढ़ेंगे, पढ़कर इन्हें लिखकर याद भी करेंगे। अब चलेंगे पुनः जो HW की ओर,
तो कुछ प्रश्नोत्तर लिखेंगे। प्रश्न संख्या 1, अधिकतर लोग अपने दिन की शुरुआत किससे करते हैं? अपने दिन की शुरुआत किससे करते हैं? प्रश्न संख्या 2 दे देंगे, चाय पूर्णतः कुदरती पेय कैसे है? प्रश्न संख्या 3 दे देंगे, आपको कहां चाय गरम की आवाज सुनाई देती है। क्वेश्चन नंबर 4, चाय के पौधे के किस भाग से चाय बनाई जाती है? और क्वेश्चन नंबर 5 देंगे प्यारे बच्चों, अस्फूर्तिदायक शब्द का क्या अर्थ होता है? ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस पाठ को पढ़ेंगे, इस लेख को, चाय का दूध पे लेख को पढ़ेंगे। पढ़कर दिए गए शब्दार्थों प्रश्नोत्तर को जब आपके पास वीडियो जाए तो उस ग्रुप में लिख कर भेजेंगे। थैंक्स प्यारे बच्चों, बाय।